नमस्कार दोस्तों, मैं शंभू शिखर आपका स्वागत करता हूं। चार मुख तक चिपक के रट पट सट ए महबूबा गुप्ता चल हट। जी हाँ, आप समझ गए होंगे मैं जिस विषय पे बात करने जा रहा हूं। आज ही हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ, तमाम केंद्रीय मंत्रियों के साथ, हमारे सभी मुख्य लीडरों के साथ पहली बार 370 हटने के बाद बातचीत हुई है आपस में कश्मीर की अन्य समस्याओं को लेकर। लेकिन साहब, महबूबा के साथ में जो हुआ, आप 4 लाइन सुन के आनंद लीजिए कि दरिया से दूर हो के भी तैराक ही रहा, नापाक था पहले जो वो नापाक ही रहा, सारी बुराई आ गई दुनिया के सामने, महबूबा का महबूब मगर पाक ही रहा। महबूबा का महबूब नहीं बदला, पाक रह गया, पाक। समझ गए होंगे आप मैं जो कहना चाहता हूं। लेकिन कश्मीर की घाटी में जो लोग दहशतगर्दी वापस लाना चाहते हैं, जो हमारे भारत के मस्तक में किसी तरह का वो सोचते हैं कि वो किसी तरह का नुकसान पहुंचा लेंगे, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि फारूक को भारत का पुलिस मैन चाहिए, महबूबा की जुबान को कूनैन चाहिए। मोदी जी का कहना है कि जैसे भी हो मगर कश्मीर की घाटी को अमन चैन चाहिए। और ये खाली मोदी जी को नहीं, पूरे हिंदुस्तान का कहना है कि कश्मीर की घाटी में अगर कुछ चाहिए तो अमन चैन चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। इंसानियत जो है साहब, इतने सालों से वहां पर दम घुट रहा था। लेकिन साहब, इंसानियत की बात जब उठती है तो एक बात और उठती है। मेनका गांधी जी, आप सब बहुत भली भांति परिचित हैं, जो पशु अधिकार को लेकर के कई बार ऐसा लड़ती है कि उनके कई चेहरे सामने आ जाते हैं। यहाँ पा जो खो दिया तो है चेहरा पलट गया, आपा जो अपना खो दिया चेहरा पलट गया, फिर जुल्म के हिसाब का खाता पलट गया, कुत्ते का प्रेम मेनका को पड़ गया भारी। वैसे कुत्ते पे मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे पड़ोस में भी रहती है एक आंटी जी, 2 कुत्ते पाल रखे हैं। मेरे मुंह से एक बार उनके लिए कुत्ता निकल गया तो बोली ये डॉगी है। मैंने कहा देखो, हमारे देसी नस्ल में तो कुत्ता ही कहे है इसको। लेकिन साहब, कुत्ते का प्रेम मेनका को पड़ गया भारी, पिछली जरा जुबान तो पासा पलट गया। अच्छा, उस पड़ोस के कुत्ते की एक आदत और बहुत अच्छी है। जैसे ही वो आता है, उसका मालिक उसको सूंघता है तो उसकी उधर से आंटी बोलती है पापा आ गए। मतलब बताओ यार, बच्चों है, कुत्ता है, लेकिन साहब ऐसा प्यार मिलना चाहिए, वफादारी का। साहब, कुत्तों में एक शेर याद आ गया, वो शेर बहुत जरूरी है। वफादारी सदा जिंदा रहेगी मगर कुत्तों से शर्मिंदा रहेगी। तो कुत्ते जो है वफादारी की निशानी है। लेकिन साहब, वफादारी तो एक चीज और निकल करके आई, आतंकवादियों की। आपको पता है ना क्या हुआ है पाकिस्तान के अंदर? हाफिज सईद के घर के बाहर धमाका हुआ, 3 लोग मारे गए, 12-15 लोग घायल हुए। बहुत बुरी बात है, किसी के भी मरने पर हमें ना तो कटाक्ष करना चाहिए और ना ही हंसना चाहिए। लेकिन साहब, ये वो लोग हैं जिन्होंने बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से होए। इमरान खान जंग के खतरे से डर गया, हाफिज सईद अपने ही कुनबे से डर गया। आतंकियों का कुनबा अपने ही कुनबे से डर गया। छाई है धुंध खौफ की पाकिस्तान में, बारूद का खिलाड़ी धमाके से डर गया। बारूद पता नहीं क्या क्या फटा होगा, बम तो एक ही फटा था। लेकिन साहब, अद्भुत सी चीज है, और अद्भुत सी चीज यह है कि आप इस कोरोना काल में अपना ध्यान रखिए। आपके एंटरटेनमेंट के लिए मैं ऐसे ही रोज आता रहूंगा, आपको हंसाता गुदगुदाता रहूंगा, तमाम तरह की वीडियोस डालता रहूंगा। लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया इस कोरोना की तीसरी लहर, जो वेब सीरीज की तरह तीसरी सीरीज आने वाली है, इसमें अपना ध्यान रखिए। सरकारें अपना काम कर रही है, लेकिन हमारा भी कुछ कर्तव्य है कि हम जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। कोशिश करें कि घर से बाहर ही ना निकलें। 1-1.5 महीने में अगर हमने ऐसा कर लिया, एक तरह से शारीरिक दूरी बना ली, तो निश्चित तौर से कोरोना जल्दी खत्म हो जाएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए। कल फिर मिलूंगा इसी तरह से ज्वलंत मुद्दों पर हास्य और व्यंग लेकर के। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कर देना।